मेरे पापा जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोले मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा, उससे बड़ा और धनवान कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको ऐसे ही खुश रखे और सही सलामत रखे। आज मैं बात करूँगा पापा के मेहनत के बारे में। हमारे पापा लोग कितनी मेहनत करते हैं। माँ के बारे तो पूरा दुनिया लिख गई, लेकिन पापा हमेशा पीछे रह गए। आज मैं पापा के बारे में बताऊंगा कि पापा लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं हमारी जिंदगी के ऊपर। माँ बाप हमारी जिंदगी के पेड़ का जड़ है। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी हरा भरा क्यों ना हो जाए, अगर जड़ कट जाए ना तो कभी हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप उनकी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते खर्च कर देते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे के टाइम जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती है तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। दोस्तों, आज मैं पापा की मेहनत के ऊपर कुछ पोइट्री लेके आया हूँ, कुछ शायरी लेके आया हूँ जो उनकी मेहनत को, उनकी कुर्बानियों को पोइट्री के जरिए आप तक मैं पहुँचाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। माई डैडी इज द बेस्ट। जो बेस्ट था, हमने उसके साथ क्या किया। माथे पर एक सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है, उससे थोड़ी ना पूछता है कि आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए। हमारे एक शर्ट सिलवाने के लिए आपने अपने कितने कुर्ते तार तार किए, उससे थोड़े ना पूछते हैं कि हमारी जिद्दें पूरे करने के लिए आपने कितने दिन ओवर टाइम करते गुजार दिए। हमारी बचपन के एक मुस्कुराहट जीतने में आपने जवानी के कितने दिन, कितने बरस हार दिए। और वो बुखार वाली रातें हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़े ना जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे। किसी की नजर नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आंखों को कभी गौर से देखा नहीं, आज उन्हीं आंखों की इबारत पढ़ेंगे। जो धुन कभी गाए नहीं, आज उसी धुन में झूमेंगे। रोटियां पकाने वाले हाथों को सलाम, आज रोटियां कमाने वाले हाथों को चूमेंगे। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, खिलौने, कपड़े, किताबों से भरी, और मेरे पापा के एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता सिलवा नहीं पाया, पुराना फटता और सिल जाता। पर कपड़े, किताबें, खिलौने, जो कुछ भी मैं मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए मेरे दिल में दर्ज हो गया। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने के लिए मेरा पापा खर्च हो गया। कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दुख दर्द में शरीक कौन है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। पापा आज मेरे सैकड़ों यार दोस्त हैं, मेरे दुख दर्द में साझेदार हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे लिए दोनों बाजुए कटवा के भी एहसान का एक लफ्ज नहीं कहोगे। मेरे सबसे अच्छा दोस्त तुम थे और तुम ही रहोगे। बड़े भोले हैं पापा, पूरी दुनिया को कहते फिरते रहे हैं सच में मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। हंसी आती है मुझे उनकी सादगी पर, कौन सी बात कहाँ लाके छोड़ी। अरे ये कामयाबी आज की थोड़ी ना है, मैंने तो बहुत पहले ही कामयाबी की सारी पायदान छू लिए थे, बुलंदियों की सारे निशान छू लिए थे। जब पहली बार पापा ने मुझे बाहों में उठाकर उछाला था, मैंने तो उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। मैंने सुना है बोनोई के सुल्तान सैकड़ों कमरे वाले पैलेस में रहते हैं। अरब के एक शेख सोने से बनी मोटर कार में चलते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो $100 बिलियन भी पार कर चुके हैं। लोगों के पास इतने पैसे हैं, बैंक में रखने के लिए भी जगह नहीं बचे हैं। लेकिन अमीरों के लिस्ट में पहले नंबर पर मेरे पापा आज भी जमे हुए हैं।
मेरे पापा जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोले मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा, उससे बड़ा और धनवान कौन होगा। मैं डरता नहीं हूँ, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूँ अगर मेरे पैरों में दुख के कांटे गड़ गए, मेरे वक्त बिगड़ गए, तो कोई है जो मेरे लिए खुदा से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियां भरी हाथ मेरे सर पे है, मेरा शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरी क्या बिगाड़ लेगी, अभी मेरा पापा जिंदा है। यार पापा बड़े बेदर्द थे आप। बचपन में मैं चलते चलते अगर गिर जाता तो माँ गोद में उठा लेती और आप गोद से खींचकर वापस नीचे जमीन पर उतार देते, कहते मजबूत बन। स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबी लोगों के साथ अकेला था। जब पार्क में झूले से गिर पड़ा, मेरे चोट की तरफ आपने एक नजर भी नहीं देखा। वही पुराना टेप चला दिया, मजबूत बनो, मजबूत बनो। बहुत सुन लिया, मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अभी आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं। इस दुनिया में तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने दिखता रहूं। यार पापा कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि आपके बगैर जी पाऊं। यार पापा बड़ी नाइंसाफी हुई है आपके साथ। लोग माँ के बारे प्यारी प्यारी गीत लिख गए, बड़ी बड़ी कसीदे कहे गए और आप पीछे रह गए। पर ये बात दिल पे मत लेना, सबको माफ कर देना। तुम क्या हो ये किसी को एहसास भी नहीं है। तुम्हारी कुर्बानियों को जो लिख पाए वो कलम तो विधाता के पास भी नहीं है। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं, कैंटीन के समोसे खाते। और कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन की छुट्टियां मनाते। किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी और मेरे पापा एक सरकारी दफ्तर के 3रे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा, क्या है यार पापा, आप सबकी पापा की लोगों की तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो। पापा कुछ बोले नहीं, 2 शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे और वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल में छप गए। मैंने जो गलतियां की वो तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना। जो तुम्हारे लिए रोज भागते रहे, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उसे मत पूछना तुमने कमाया क्या। जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उसे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपने भी आपके पापा का स्ट्रगल देखा है कि कितनी मेहनत करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, आज ये काबिल बनाया। मेरे दोस्त, माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप के लिए बच्चों को कभी उनसे दूर नहीं होना चाहिए। ऐसे फिजिकली तो हमें दूर होना ही पड़ता है, काम करने के लिए, घर चलाने के लिए हमें परदेश आना पड़ता है, लेकिन दिल से कभी दूर मत होना। उनका साथ हमेशा देना। उनको अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े, पैसों की ज़रूरत पड़े, तुम्हारी ज़रूरत पड़े, कोई परेशानी हो तो फौरन घर जाओ और उसका साथ रहो। बुढ़ापे में उनको एक ही उम्मीद रहता है तुमसे कि तुम उसके साथ हो। और यहाँ क्लिक करके आप मेरी वो वाला वीडियो देख सकते हो जो मैंने माँ के ऊपर कुछ पोइट्री लिख के बताया है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद।